हालेलुया। बाजू वाले कोई नया साल है, कब्रिस्तान में नहीं है, ऐसे शोक सभा में बैठे हैं, ऐसे मत बैठे। हालेलुया। बोले नया साल है, नया कुछ होने वाला है, नया हो रहा है और होने वाला भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में यही करना है, प्रैक्टिस करो अभी। आमीन। स्वर्ग में यही चलता है। हालेलुया। यीशु पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र, होली होली होली। स्वर्ग में यही चलता है। आमीन। स्वर्ग में ये नहीं चलता है कि कल क्या पकाएंगे, स्वर्ग में ये नहीं चलता है। आमीन। काय जेवण केलं। हालेलुया। इसलिए मैं कई बार इस साल का नया साल है, नया हफ्ता है, दूसरा हफ्ता है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। ये फिर से दोहरा रहा हूँ, फिर से आपको याद दिला रहा हूँ हमारे जीवन के मकसद के लिए, क्योंकि हम बाकी सारी भी चीजों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। आमीन। ब्रदर पास्टर संदेश इधर आए, बबलू पास्टर के लिए। ब्रदर डैनियल उनको बोलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मैं इसलिए इनको खड़ा किया यहाँ पर। आपको क्या लगता है? विजय आप भी आए। अच्छा, आप दोनों यहाँ खड़ा रहिए, आप। हालेलुया, आमीन। ये चारों भाई लोग, एक दो पास्टर है, असिस्टेंट पास्टर है, बचपन से हमारे साथ है। कभी से? यानी आप कितने उम्र के थे संदेश? पास्टर बबलू 12 साल, विजय 15 साल, ब्रदर डैनियल प्रभु में कितने साल हैं? 17 साल। बोले हमारे चर्च में अभी आए हैं, 1 साल हुआ है, 1.5 साल। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग 12 साल 17 साल पे आज यहाँ पर खड़े हैं। हालेलुया। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इनको जीवन का मकसद पता है। हालेलुया। बहुत से लोग आए थे, बहुत से लोग चले गए हैं, चर्च में नहीं है। आमीन। बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया है, चर्च में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में चले गए। हालेलुया। बैठे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जीवन में 2 तरह के मकसद हैं। एक संसार के मकसद, एक महिमा का मकसद। बोलो संसार, महिमा। आपको चुनना है, आपको कौन सा जीवन चाहिए। संसार में आपको पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ऊपर नीचे होगा, आपके बड़े बड़े प्लॉट होंगे, आपके घर होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन शराब भी होगा उसके साथ। बोलो शराब। और आप पैसे दूसरों को छोड़कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु है ही नहीं। हालेलुया। दूसरी ओर महिमा, लाइफ ऑफ ग्लोरी, जीवन के मकसद में आपको ऊपर नीचे होगा, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा में रहेंगे आप। आपको पैसा कम होगा, आप कंगाल भी होंगे, लेकिन आप गिरेंगे नहीं। लेकिन संसार के मकसद में
आप बहुत कुछ कमाएंगे, सबसे टॉप लेवल पर होंगे, आपके कॉलेज में हिट नाम रहेगा, आपके दुनिया में नाम रहेगा, फेसबुक में नाम रहेगा, लेकिन अगर आप महिमा में नहीं चलते, श्राप आएगा। हालेलुया। और अंत में जब 60-70 के होंगे तो आपको लगेगा कि मैंने जीवन में क्या किया, क्योंकि उसमें परमेश्वर था ही नहीं। हालेलुया। तो आप हमें जीवन तब पता चलेगा जब हमें जीवन का मकसद क्या है पता चलेगा। हमें जीवन तब पता चलेगा जब परमेश्वर कौन है पता चलेगा। हम सभी लोग, अभी ये चारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। हालेलुया। ऊपर नीचे सब कुछ हुआ, प्रभु को नहीं छोड़ा, लेकिन आपके सामने स्टेज पे खड़े। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बनाए रखा है। तो मैं ये तुलना, कंपैरिजन बता रहा हूं। आपके जीवन में यू हैव टू चूज लाइफ और डेथ। मूसा को प्रभु ने कहा चुनो, मूसा ने कहा जीवन चुनो या मरण चुनो। अभी आप कहेंगे अरे संसार में बहुत सारा जीवन है, जीवन है, अंत में श्राप आएगा। हालेलुया। जीवन तब तक रहेगा जब तक आपके पास पैसे हैं, सब चीज अच्छे होंगे, अचानक बीमारी आ जाएगी, आपका पैसा उड़ जाएगा, अचानक आप गायब हो जाएंगे, आपका पैसा दूसरा लेकर जाएगा। हालेलुया। और उस व्यक्ति के पास पैसा जाएगा जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। उस व्यक्ति के पास पैसा जाएगा जो गरीबों की मदद करता है। वचन कहता है, मैं नहीं कहता। वो व्यक्ति जो पैसा कमाता है वो व्यर्थ कमाता है, क्योंकि वो उसके पास चला जाएगा जो गरीबों की मदद करता है। वचन में लिखा है। अगर जो उस व्यक्ति को परमेश्वर कौन है, मेरे जीवन का मकसद क्या है पता नहीं, तो यही होने वाला है। तो हमारे पास महिमा का जीवन है और संसार का जीवन है। चूज आपको क्या चाहिए। महिमा के जीवन में आप बीच में हारेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, क्योंकि यीशु आपके साथ है। संसार के जीवन में आप संपत्ति कमाएंगे, सब कुछ कमाएंगे, लेकिन अंत में नरक में जाएंगे। अभी शॉर्ट में बताना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास यीशु नहीं है, आप सीधे नरक के अंगार में अनंत काल तक जलते रहेंगे। तो क्या फायदा। यीशु मसीह ने कहा आपने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन आत्मा नरक में खो लिया, तो दुनिया में क्या किया। तो हमें समझना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। हालेलुया। और कई बार हमने पढ़ा था जॉन 17:3, नाउ दिस इज इटर्नल लाइफ that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Full stop. एक लाइन में पूरा जीवन का मकसद है। हालेलुया। है ना। अभी हिंदी में पढ़ता हूं। हिंदी में और अनंत जीवन, बोलो, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सो अनंत काल का जीवन यानी जीवन का मकसद वो है जो परमेश्वर का प्रेम जानेंगे और यीशु को जानेंगे। और एक चीज बताना चाहता हूं, इफ यू डू नॉट नो जीसस क्राइस्ट यू विल नॉट नो द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ही सीढ़ी है परमेश्वर के पास जाने। अगर जो आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हम जीवन का मकसद जाने। हालेलुया। हालेलुया। देखो हमारे काम धंधे हैं, सब कुछ है। अब सब कुछ होने के बावजूद अगर जो आप अपने जीवन के कॉलिंग को नहीं जानेंगे, आप शून्य हैं। बाजू वाले को बोलो आप शून्य हैं। इसीलिए पहले देखो कि मुझे परमेश्वर ने इस दुनिया में क्यों बुलाया, बाइबल के अनुसार मुझे क्या करना है, फिर संसार में क्या करना है मालूम होता है। तो जब तक हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेंगे, आप संसार में कामयाब बहुत कम होंगे।
आपको दिखता होगा लोग कामयाब हो रहे हैं लेकिन अपने बल पर हो रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग नरक में जाने की स्थिति में रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग सब कुछ जानते हैं, उनका नाम है, शाम है, शौहरत है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु कहता है बिना मेरे सिवाय कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्या फायदा इतने कमाने का, क्या फायदा इतनी बड़ी संपत्ति का? उससे अच्छा वो गरीब भिखारी है जो यीशु मसीह को जानता है, स्वर्ग में जाने वाला है। हालेलुया। भले वो भिखारी रोड पे रहेगा लेकिन यीशु की आराधना करता रहेगा, यीशु को उद्धार मानेगा, वो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा करोड़पति नरक में सड़ता रहेगा। हालेलुया। जानो इस साल में जीवन का मकसद क्या है, जानो मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं, पहले जानो। पहला स्थान मैं किसको दे रहा हूं, ये पहले जाने। मैं फर्स्ट पहला स्थान किसको दे रहा हूं, सवेरे उठकर पहला स्थान किसको दे रहा हूं? सवेरे उठकर ही नहीं, हफ्ते में मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं। अगर जो आप चाय वाले हैं, चाय बेच रहे हैं और वो चाय वाला प्रभु का वचन दे रहा है, वो जीवन का मकसद कर रहा है। अगर जो आप ऑफिस में हैं और ऑफिस में आप प्रभु का वचन नहीं दे रहे हैं, आप जीवन का मकसद नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने हम सबको जगह पर रखा है, लेकिन वहां आपका मकसद क्या है? मकसद ये नहीं पैसे कमाना, घूस लेना, ये ना, मकसद ये है प्रभु ने मुझे क्या कहा है, जाओ समाचार दो जब तक मैं ना आऊं। हमारा जीवन का मकसद ये है। आप बड़े कुक होंगे, आपका दुकान होगा, आप क्या बोलते हैं, शेफ होंगे, आप बड़े होटल खुद का होगा, लेकिन वहां पर अगर जो आप प्रभु की महिमा नहीं करेंगे, आप जीवन का मकसद नहीं कर रहे हैं। कोई भी काम लो, और कौन से काम में है बताओ? मैं सिलाई करता हूँ। सिलाई गारमेंट में है। अगर जो गारमेंट में प्रभु का वचन नहीं दे रहे हैं, आप जीवन का मकसद छोड़कर और कुछ कर रहे हैं। पैसा सब लोग कमाते हैं, लेकिन जहां पर भी हम हैं वहां पर समाचार दो, प्रभु आपको स्टेज पर लाके खड़ा कर देगा। जहां पर भी आप चाय भेजेंगे, आप रास्ते पे कुछ बेच रहे हैं लेकिन आप ट्रैक दे रहे हैं, प्रभु आपको उठाएगा। लेकिन आप बड़े बड़े संपत्ति लेकर बैठे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और आपको लगता है ऐश का जीवन है और यीशु नहीं है, आप गिर जाएंगे। आप एक दिन गिर जाएंगे। आप अभी खुश रहेंगे, एक दिन ऐसा समय आएगा आप गिर जाएंगे, आपका पैसा और कोई लेकर जाएगा। हालेलुया। और तो कभी कभी हम सोचते हैं संसार वाले क्यों बोले, अरे अचानक इसको हार्ट अटैक हो गया, अचानक इसको ये हो गया, अचानक ये हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास यीशु ही नहीं था। परमेश्वर कौन है नहीं जानता था, कि उनको पता ही नहीं था कि मैं जीवन में क्यों हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे किस लिए बुलाया गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक जीवन का मकसद है अनंत काल। नाउ दिस इज इटर्नल लाइफ, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Full stop. सही है, full stop. Hallelujah. This is eternal life. बोलो, this is eternal life. Very good. This is eternal life. हिंदी कलीसिया में इंग्लिश सीख रहे हैं। Very good. Hallelujah. बोलो, that THAT they may know you. बोलो, you. Hallelujah. The only true God and Jesus Christ whom you have sent. Hallelujah. अब ये हिंदी में बोलेंगे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्भुत परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। बार बार ये मनन करो, ये साल पहले दूसरे कहां कुछ करने से पहले। अनंत जीवन ये है कि जीवन का मकसद ये है कि पहले प्रभु को जाने कि प्रभु क्या चाहता है कि मैं करूं जीवन में। और एक चीज मैंने कई बार बताया था कि पहले समझ चर्च में आती है, फिर बाहर काम मिलेगा। बोलो, पहले बुद्धिमानी कलीसिया में मिलेगी, फिर संसार में जाएंगे। पहले अगर जो आप सोचते हैं संसार के अपने
पढ़ाई लिखाई कॉलेज क्वालिफिकेशन देके बाद में चर्च में घुसेंगे, आप गिर जाएंगे। हालेलुया। बहुत से लोगों को ये लगता है मेरे पास कला है, मेरे पास ये है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे बाप दादा ने छोड़े, मैंने कॉलेज में बाहर सीखा हूँ, अमेरिका में सीखा हूँ। गिर जाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि उसके पास प्रभु नहीं है। हालेलुया। यीशु ने कहा जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। 1 जॉन 4, जिसके पास उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। फुल स्टॉप। हालेलुया। तो यीशु को जानने के लिए वचन जानना पड़ेगा, और वचन हम पढ़ेंगे, आप जीवन का मकसद जानेंगे। अगर जो आप ये सोच रहे हैं कि मैं कमाऊंगा, फिर ये सेविंग करूंगा, एफडी में रखूंगा, मेरे बच्चे कमाएंगे, मेरे बच्चों की शादी के लिए, आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। कमाना है, लेकिन पहले आपने ये सोचा प्रभु क्या चाहता है मुझसे। पहले आपने ये सोचा कि मेरे पैसों को लेकर प्रभु को मैं क्या करना है। पहले आपने ये सोचा कि मेरे पैसों से मैं दशमा दे रहा हूं क्या नहीं, प्रभु के राज्य में क्या दे रहा हूं। क्या पहले मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चे प्रभु में आएंगे, मेरे साथ चर्च में आएंगे, फिर आगे देखूंगा। हालेलुया। 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 और क्या दिया है, और ये संभव है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। Only Jesus the Son can reveal the Father. Hallelujah. But no man knows who the Son is but the Father, and no man knows who the Father is but the Son. Hallelujah. कोई नहीं जानता यीशु मसीह कौन है पिता परमेश्वर के सिवाय, और पिता परमेश्वर कौन है, कौन नहीं जानता यीशु के सिवाय। तो यीशु के सिवाय हम परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकते। बोलो यीशु के सिवाय परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकते। अब कोई भी धर्म के होंगे, कोई भी जाति के होंगे, परंतु यीशु ने सारे जातियों के लिए अपनी जान दी। सारी जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे सिवाय होकर तुम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, यीशु मसीह पर इस प्रगटीकरण के लिए। बोलो प्रगटीकरण। तो अगर आज हम यहाँ बैठे हैं तो पहले ये मांगो प्रभु मुझे तेरे राज्य में क्या करना है। हालेलुया। पहले यू आस्क द लॉर्ड, लॉर्ड मैं चर्च में क्या करूंगा। जब तक आप चर्च में कुछ नहीं करेंगे ना, आगे फेल हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि चर्च में आपको समझ आएगी, वो समझ के द्वारा आप संसार में चलेंगे। लेकिन अगर जो आप संसार में समझ लेकर चर्च में बाद में घुसने वाले हैं, आप फेल होने वाले हैं। हालेलुया। मुझे याद है बहुत से लोग जब पूछते हैं नहीं अभी मेरा उम्र 40 है, मैं चर्च में ना रिटायर होऊंगा ना तब आऊंगा, चर्च की सेवकाएं ना बाद में करूंगा। मुझे याद है बहुत से लोग बोलते हैं, आप फंस जाएंगे, आपका पैसा ना और कोई लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब तक आप चर्च में हैं, आपको प्रभु बाहर कैसे रहना है सिखाएंगे, क्योंकि विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार आपको बुद्धिमानी नहीं सिखाएगा, संसार आपको कैसे घूस लेना है सिखाएगा, कैसे लेना है सिखाएगा। प्रभु आपको सिखाएगा कैसे देना है और डबल कमाना है, वो भी सिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु ने इतना दे दिया कि अपना एकलौता पूर्ण रूप से सारे जातियों संसार के लिए दे दिया, ताकि उसके लिए हम अमीर बने, वो गरीब बना। हमने वो कार्ड बनाए हैं, जिसने नहीं लिया है फिर ले लीजिए, कि जो साथ अदला बदली जो प्रभु ने किया है, हमने कार्ड बनाया है ना। He was wounded for us, he became poor for us। तो आप डेली घोषणा करेंगे, वो कार्ड किसी को नहीं मिला, लेट आए हैं, वहां से लीजिए, तो ब्रदर प्राउली से ले लीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन यीशु मसीह में दिया है, सिर्फ इसके लिए नहीं कि वो क्रिएटर है, कार्यकर्ता है, न्यायाधीश है, लेकिन पिता परमेश्वर है। और परिवार में ये खजाना मिला है परमेश्वर का प्रेम। बोलो परिवार। और ये परिवार कौन सा है? पिता परमेश्वर का परिवार। उस परिवार में हम शामिल हैं। हालेलुया। देखो इस धरती पर एक परिवार है, और वो सारा परिवार नाम पिता से आता है, ये जानना जरूरी है।
और इस परिवार में एक प्रगटीकरण है, परमेश्वर के बाहर आपको नहीं मिलेगा वो प्रगटीकरण। हम पढ़ेंगे एफिसियों 3:14, एफिशियंस 3:14। एफिसियों 3:14। हम खड़े होंगे, खड़े होकर पढ़ेंगे 5 मिनट के लिए। बोलो, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाए। तो हर एक घराने का नाम कहां से रखा है? वापस पढ़ेंगे। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम, आज वाले को बोलो, हर एक घराने का नाम, तेरे घराने का नाम उस पिता के द्वारा हुआ है। तेरा घराने का नाम पिरामिड बिल्डर से नहीं हुआ है। हालेलुया। तो कौन से बिल्डर बाहर के बिल्डर है? हमारा असली बिल्डर परमेश्वर है। हालेलुया। हम बैठ जाए। हालेलुया। तो पौलुस भी, देखो, पौलुस भी एक ऐसा व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो कितने उदाहरण देने के लिए बहुत है। एक उदाहरण उसमें से कौन है? पतरस ही मैंने बताया गई बार। पीटर, बाजू वाले को लोग पीटर, पत्र से जाता हूँ, क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट पीटर आप ओळखा था पड़े पत्रस कॉन्वेंट नहीं हुए थे। पेद्रो ओळखा नहीं रे। हालेलुया। मैं कॉन्वेंट जानता हूँ, ऐसा मत सोचो, मैं मैंगलोर के हूँ। हालेलुया। अपना मातृभाषा जानना जरूरी है, कोई कुछ बात करेगा तो मालूम पड़ता है। हालेलुया। तो देखो, पतरस जो था मच्छी पकड़ने वाला था, उसको तब तक जीवन का मकसद नहीं पता चला जब तक यीशु मसीह बैठा था सामने। हालेलुया। बार-बार दोहराता हूं इसको क्योंकि ये बहुत बड़ा हुआ है। ये है, पतरस डेली मच्छी पकड़ता था। पतरस और उसके भाई कौन था? एंड्रियस। वो बोलते हैं, आ जाओ, हमको मसीह मिल गया है। उसको पता चला जीवन का मकसद क्या है। हालेलुया। तो पतरस डेली मच्छी पकड़ रहा है, लेकिन उसको खुशी नहीं थी। उस दिन ऐसे बैठा था और शायद साथ में दूसरे लोग भी थे। प्रभु, आप क्या बोल रहे हैं? हम सारे दिन रात मच्छी इधर जाल डाल दिए हैं और आप क्या कह रहे हैं? मत जाल डालो इधर। हालेलुया। तो हम भी जब प्रभु कुछ बोलते हैं ना, तो हम दिमाग उल्टा चलता है। अरे मेरे बाजू वाले ने ये बोला, मैं वो करूंगा। पतरस ने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो मैं फिर से डालता हूं। तो अगर प्रभु का वचन कुछ कहता है तो आंख बंद करके धन्यवाद दो। हालेलुया। आप धन्यवाद देते हैं? कोई हमारे घर में मर गया, धन्यवाद देते हैं? कितने लोग दिए? अभी बोलो, अंदर से बोलो, मत बोलो। आपने घर में कोई प्रभु के पास गया, कितने लोग ने धन्यवाद दिया? और वो कैसे पास्टर ऐसे शौक होगा उस वक्त धन्यवाद दो, देखो क्या करता है। हालेलुया। कितने लोगों ने धन्यवाद दिया? टमाटर कांदे का भाव बढ़ गया। अपने आप से बोलो, कितने लोगों ने धन्यवाद दिया? हा? जब राशन में चावल भी सबका दाम बढ़ गया। पतरस ने वही किया।